हो रही है। हमारे तमाम आवास कर्मी देखिए बारिश में भीग रहे हैं, दिखाएंगे तमाम आवास कर्मी देखिए बारिश में घूम रहे हैं और उधर भी घूम रहे हैं। लेकिन सरकार क्या मनसा है हम लोग को पता नहीं है। हम लोग बहुत ही अल्पमानदेय में अपना परिवार नहीं चला पाते हैं। हम लोग खाने के लिए मोहताज हैं। ड्यूटी घर से कितना दूर सर आपको? ड्यूटी में 30 से 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। उसका भाड़ा कितना आएगा सर एक दिन का? एक दिन का लगभग 100 रुपया। 100 रुपया भाड़ा। हम लोग का मानदेय मिलता है मात्र 13,700। ट्रेवलिंग अलाउंस भी नहीं मिलता है सर हम लोग का अपना, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस भी नहीं मिलता है। अगर कहीं जाना है, पंचायत अगर 10 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर है, अगर वहाँ जाना है तो हम लोग को ट्रेवलिंग अलाउंस भी नहीं मिलता है। पहले हम लोग को मिलता था सर, एक मोबाइल मिलता था और डाटा उटा भी सब मिलता था, वो भी अब नहीं मिलता है सारा। अपने अब 13,000 में कैसे संभव है सर? मान लेते हैं कहीं अगर ब्लॉक में ड्यूटी है तो वहाँ रखेंगे, फैमिली बाल बच्चा है तो उसके लिए कैसे अब जीवन गुजारा नहीं हो पाता है। आए दिन सर फरमान यहाँ से आते रहते हैं कि इसको जाइए कंप्लीट कीजिए। वहाँ पंचायत में एकदम रिपोर्ट ए टू टाइम चाहिए आपको सब चीज़, लेकिन उसके लिए कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है। ब्लॉक से 100 किलोमीटर 75 किलोमीटर सब की ड्यूटी लगी हुई रहती है। उसके लिए मानदेय के लिए कुछ नहीं सरकार करे। हम लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने कार्य के अलावा सरकार के विभिन्न योजना जो प्रखंड में चलती है उसको आवास सहायक के द्वारा पूर्ति करवाया जाता है। दबाव आता है ये काम आवास सहायक के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि एजुकेटेड पढ़ा लिखा सिर्फ आवास सहायक है, वही इस काम को कर सकेगा। और जिस भी ब्लॉक में कोई भी कार्य होता है वहाँ आवास सहायक को प्रतिनियुक्त कर दिए जाते हैं और सभी कार्य को आवास सहायक अपना सही ढंग से निर्वहन करके पूरा करते हैं। आवास सहायक का सर मौलिक अधिकार भी छीना हुआ जाता है। आवास सहायक जो मौलिक अधिकार है, जैसे कि इतवार के दिन है, आज छुट्टी का दिन है, फिर भी आवास सहायकों को फिर दोहराया जाता है काम के लिए। कोई भी पर्व त्योहार हो उसमें भी आवास सहायक का ड्यूटी लगाया जाता है। इवन दीपावली दिन कहेंगे कि गृह प्रवेश करवाइए, मकान का गृह प्रवेश करवाइए। आवास सहायक की जिंदगी नहीं है, आवास सहायक त्योहार नहीं है, बच्चे नहीं है। छुट्टी के दिन में भी अभी जनगणना का काम करवाया जा रहा है। छुट्टी के दिन में भी जनगणना कार्य करवाया गया है और जनगणना कार्य में लगाया गया है। ब्लॉक जितने भी कार्य होते हैं, जितने प्रकार के काम होते हैं, सभी आवास कर्मी को दिया जाता है। ब्लॉक स्तर पर कोई भी सरकारी कार्य जखने बाधित होती है उसी समय हम लोग को आवास सहायक को लगा दिया जाता है, जो भाई ये तो कर ही लेगा चाहे जैसे करे, क्योंकि दबाव दिया जाता है, धमकी दिया जाता है प्रशासनिक के तरफ से, जो आपको हटा दिया जाएगा, नहीं तो आपको ये काम करके देना पड़ेगा। कहा जाता है कि संविधान रद्द कर देंगे। भाई ये कौन नियम है? हम लोग को किस ढंग से काम किया जा रहा है? हम लोग का उस मीटिंग में बोला गया कि आप लोग का काम कुछ नहीं है, आप लोग का अथी हो जाएगा, आपका काम पूरा हो गया, आपको हटा दिया जाएगा। हाँ संविधान। अब सर बताइए कि हम लोग का जो जब ज्वाइन किए थे हम लोग को उस टाइम था, एज भी था सर, कुछ कंपटीशन का हम तैयारी भी करते। अब 10 साल 11 साल आप सेवा लेके और हम लोग के साथ शोषण कीजिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसा तो है नहीं कि अब सिपाहियों में दौड़ लेंगे, चाहे कोई और फॉर्म भर लेंगे। एज ही खत्म हो गया इस योजना में। 10 साल से हम लोग का एज हो गया, ना कोई काम कर सकते ना कोई स्किल है हम लोग के पास। अभी हम लोग क्या करें बताइए? सरकार इनकी नैया बीच मझधार में खड़ा है। अगर आप तैयारी भी करना चाहे तो अब उम्र की सीमा जो है खत्म हो गई है और ऐसे में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और सबसे बड़ा चीज़ जितेंद्र, इन्होंने कहा कि संडे को भी, रविवार के दिन भी हमारा अगर कहीं ड्यूटी होता है, हुक्मरानों को क्या है, उन्हें सिर्फ आदेश करना होता है, लेकिन आदेशपाल को वहाँ तक जाना होता है जहाँ तक का आपने पर्ची काट दिया है। लेकिन वहाँ जाने का जो खर्च आता है, ट्रेवलिंग की बात कहे या फिर जलपान करना हो, तो इसका भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। सिर्फ 13,700 में ही आपको गुजारा करना है, 13,007 रुपया। अगर इसके बावजूद अगर अब आनाकानी आप करते हैं तो इनको धमकाया भी जाता है कि संविदा रद्द कर दिया जाएगा, संविदा रद्द कर दिया जाएगा, संविदा रद्द कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य है। संविदा अगर रद्द कर दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे जिन्होंने कई वर्षों से आपको सेवा दिया है, जिनकी उम्र सीमा जो है अब तयशुदा समय से ज़्यादा उम्र अगर हो गया है तो ना ये इधर का रहेंगे ना उधर का रहेंगे। और कितने लोग घरों में दुकान चला पाएंगे? और इसके लिए पूंजी भी चाहिए, दुकान चाहिए सर। आज तक हम लोग को पूंजी नहीं है कि कोई हमको लोग कार्य करे, कोई दुकान करके अच्छी कोई सेविंग अकाउंट में 1,50,000 नहीं है सर। हम लोग को जीरो है बैलेंस सर। बाल बच्चा रोड पर है, सिर्फ रोड पर है बाल बच्चा सर। 13,007 रुपया में क्या हो सकता है? आप तेल भरा कर जाने में आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि हम लोग पर भी ध्यान दीजिए।
कीजिए। हम लोग को भी पास बीवी बच्चा सभी रोड पर है, उसको न पढ़ा सकते हैं सही ढंग से, न सही ढंग से वस्त्र दे सकते हैं, न सही ढंग से भोजन करवा सकते हैं, तो फिर इस नौकरी करने से क्या फायदा है? सर कि हम लोग 100 किलोमीटर चला के गाड़ी 80 से 60 से 80 किलोमीटर घर से दूर जा करके हम लोग काम करते हैं उनका, और सही ढंग से काम करके उनको देते हैं सही समय पर, और दबाव रहता है 100% घर कंप्लीशन करा करके दो। रात दिन एक करके आवास सहायक अपने पंचायत में रविवार छुट्टी या पर्व त्योहार के दिन में भी लगाया जाता है। आज बताइए कि देश इससे विकास हो जाएगा? देश को विकास करने के लिए चले हैं, बिहार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इस पर चलेगा? 13,700 रुपया में चलने वाला है? परिस्थिति को स्थिति में कहलाते हैं बिहार के नीतीश लिए। कुमार को इस बात को समझना चाहिए कि ग्रामीण आवास सहायक 100 किलोमीटर जाके गाड़ी चला के और कार्य को निष्पादन करता है, और 13,000 के बाल बच्चा को पढ़ा लेगा। हमारे प्रधानमंत्री भी लगे हैं, प्रधानमंत्री देश को बचाने में नीतीश कुमार को समझना चाहिए। अगर हम लोगों की मांगों को इस बार पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग इस बार चुनाव में पीएम का जो ख्वाब देखे हुए हैं उनका धूमिल कर देंगे 2024 में। हाँ, 2024 का जो उनका ख्वाब है पीएम बनने का, वो हम लोग धूमिल कर देंगे। और हम लोग हर पंचायत में जा कर जनता से सभी को अनुरोध करेंगे कि सभी लोग नोटा में जाकर वोट दीजिए। 2024 में क्या करेंगे? 2024 में हम लोग का परिस्थिति नहीं बदलेगा। इस समय 2024 का चुनाव बहुत परिस्थिति में बदलने वाला है, और यह देश विकास नहीं होगा हम लोग को, ऐसा हम परिस्थिति बता रहे हैं। बताइए 13,000 में हम लोग क्या करेंगे? जब हमारा भला नहीं होगा तो भलाई कैसे होगा? 2024 में क्या होगा? 2024 तो खरू तो अलग चीज है सर। सरकार से मांग करना हम लोग उचित है। हाँ, सरकार से मांगना उचित है। नहीं मिले तो नहीं मिलेगा तो सरकार का जवाब यही है। हम लोग विरोध अभी उदारवादी से काम कर रहे हैं। अगला बार उग्रवादी से हम काम करेंगे। क्या होगा 2024 में? 2024 में सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी जी, तो हम लोग सरकार के विरोध में रोड पर उतरेंगे जी। हम लोग सरकार के वोट दे करके जी, ना हम लोग लोटा में वोट दबाएंगे, लोटा में वोट दबाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के मांग के पूरा करें। हम लोग 10 साल से हम लोग खत रहे हैं, और 10 साल हम लोग 13,000 नौकरी पर खत रहे हैं। हम लोग मतलब गाड़ी का पैसा नहीं है, गाड़ी का भाड़ा नहीं है आने जाने के लिए। हम लोग का बहुत कष्ट में है, बाल बच्चा परिवार सब कष्ट में हम लोग का है। आज नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से हम लोग का मांग है कि हम लोग पर कृपया बनाए, और हम लोग गरीब आदमी को हम लोग का मांग पूरा करें, और 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार हम लोग बनवाएंगे। और नहीं तो हम लोग विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में बड़ा आंदोलन होगी। आज आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा कि आंदोलन एक इतिहास बनकर रह जाएगा। धन्यवाद। क्या बात है, नोटा दबाएंगे नेताजी, आप लोटा में लेके जाएंगे। आज जो हमारे आवास कर्मी के साथ ये सरकार द्वारा जो दुर्नीति करी जा रही है, एक हमारे आवास कर्मी में जो भी लोग हैं वह ग्रेजुएट हैं, उसके बाद MA है, स्नातकोत्तर है, इंजीनियर लोग हैं। इस तरह होते हुए ये हाई क्वालिफाई एजुकेशन होने के बावजूद भी सरकार जो है एक मैट्रिक जो है किए हुए को बिना कोई सूचना दिए हुए वह विज्ञापन नोटिस निकाल जाता है, अति लेटर नंबर के साथ ही 25,000 कर दिया जाता है। हाँ, मैट्रिक भी तो बहाल नहीं किया। पर्टिकुलर एक समुदाय को विकास के लिए हम लोग को जो है पूरे सरकार की जो भी योजना आती है, चाहे वो कठिन से कठिन हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना सूचना, बिना कोई ऐसा किए हुए हम उस काम को डिस्पोजल करते हैं, उस काम को संपादित कर देते हैं। और यहाँ तक कि पूरे यह हमारे विभाग के जो भी कर्मी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, यह स्पष्ट उनको यह संदेश है कि अगर कोई सरकार के योजनाओं को अगर कोई कर सकता है, सफल कर सकता है, तो ग्रामीण आवास सहायक कर सकता है। उसके बावजूद भी हमारे सरकार द्वारा दो नीति करी गई है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत संकेत जा रहा है। इसी के साथ मैं अपने को तो समाप्त करता हूँ। सभी लोग यहाँ एजुकेटेड हैं, तन से लाचार नहीं है, लेकिन सिस्टम के वजह से लाचार है, जिसके कारण आप यहाँ इस मैदान में इनको आप देख रहे हैं। एक साथ सभी लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि हमारा जो मानदेय है, यानी कि हमारी जो व्यथा है, जो हमारी पीड़ा है, सरकार इसको सुनिए और एक उचित राशि तय कर दिया जाए।
ताकि हमारे घर में भी सुख सुविधा की सारे वस्तुएं समय से उपस्थित हो सके या फिर हम खरीदारी कर सके, बच्चों को पढ़ा सके। और सबसे बड़ा बात कि आप जब ड्यूटी लेते हैं, हम ड्यूटी बजाते हैं तो संडे को भी आदेश होता है और उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता है और उसका भाड़ा जो लगता है अपने पॉकेट से देना पड़ता है। बाकी सभी लोगों का मांग जायज़ है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम में कुछ नकारा लोग बैठे हैं, कुछ सिस्टम भी नकारी है। इसी की मारी सारी जनता की जो परेशानियां हैं आप देख रहे हैं। जो ग्रेजुएट हो के भी पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ाई की अगर बात कहे तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमको लगता है कि नहीं पढ़े होते तो बढ़िया था, दिहाड़ी कर लेते तो 600-700 रुपया प्रतिदिन कमा लेते, घर में जीवन यापन बढ़िया होता। लेकिन इतना बढ़िया ड्रेस पहनकर मात्र महीने का 13,700 रुपया सभी लोग उठाते हैं, चाहे जितना बढ़िया ड्रेस पहने हो। कई लोगों से हमने पूछा कि आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपया होगा, तो उनके पास नहीं है। क्या सर आपके पास 1 लाख रुपया होगा खाता में से? नहीं बिल्कुल काहे नहीं है इतना सर? मानदेय में कहाँ से 1 लाख रुपया होगा? यहाँ तो मिनिमम देखिए मानदेय जो है वो 4-5 महीना पर 13,000 रुपया भी देखने को मिलता है, तो ये तो संभव नहीं है। ये भी रेगुलर नहीं मिलता आप लोग ये को? भी रेगुलर नहीं मिलता है। 4-5 महीना के जब गुजर जाता है उसके बाद 1 महीना या 2 महीना का मिलता है और रिजर्व रखा जाता है कुछ पैसा कि आप भाग मत जाइए। हाँ कभी यही आपने समझ पूछा लीजिए मंत्री जी से? मंत्री रिजर्व जी क्यों के रखते पास हैं तो हमारा? जाने का किसी का हिम्मत ही नहीं होगा। वहाँ पे लेटर बहुत बार हमारे साथियों ने दिया, लेकिन उसका कोई भी मतलब प्रत्युत्तर नहीं मिला, जिस कारण हमारे सभी साथियों में बहुत काफ़ी रोष व्याप्त है। और हमारे सभी साथी कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी होने के बावजूद आज बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि 13,000 रुपये पर काम करने के लिए एकदम विवश है। और ये 10 वर्ष गुजर गया। आप सोचिए कि 10 वर्ष में हमारे कितने साथी ऐसे भी हैं कि जिनका मतलब उम्र जो है सरकारी नौकरियों में जितना निर्धारित है उसे करीब पहुंचने वाले हैं, जिससे उनका परिवार जो है वो अंधकारमय में है। मान ली भविष्य उनका अंधकारमय में है। 60 वर्ष उनका पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे? ना ही उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिला, ना ही वेतनमान मिला, ना ही किसी प्रकार का भत्ता। तो ये सरकार को विचार करना चाहिए इस पर कि एक तरफ आप रोजगार की राजनीति करते हैं कि हम सभी बेरोजगार को रोजगार देंगे, और एक तरफ आप शिक्षित युवाओं को बेरोजगार बनाने के कगार पर, गरीबी के कगार पर धकेल रहे हैं। क्या ये सही है? इस पर सभी जितना भी पक्ष हैं और विपक्ष हैं, दोनों तरफ की राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि क्या आप जाति आधार पर जो वोट बैंक के लिए आप घूम रहे हैं और यहाँ एक तरफ नौजवानों और बेरोजगारों की फौज इतना लंबी खड़ी है और इतना अल्प मानदेय पर आप काम करा रहे हैं। क्या ये संभव है? 13,000 रुपया में आप एक व्यक्तिगत रूप से यदि आप सोचेंगे तो एक आदमी का भरण पोषण आज की महंगाई के युग में संभव नहीं है, तो वो अपना पूरा परिवार का कैसे कर पाएगा? इसमें समय जो है, समय के अनुसार यदि हम देखेंगे तो समय हर ऑफिस में विभागीय निर्धारित किया गया है कि 10 से 4 ही काम करना है, लेकिन हमारे सभी साथियों से दबाव डाल करके उनको समय निर्धारित के बाद भी काम लिया जाता है। 4 बजे ऑफिस समाप्त होता है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा हम लोग को 6 बजे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, 5 बजे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जो एकदम समझ जाइए कि अमानवीय है और एक तरह से शोषण किया जा रहा है बेरोजगार युवाओं का, कि ये कभी जा नहीं सकते हैं। अधिकारियों के द्वारा तानाशाही रवैया है। हम लोग को रविवार को भी काम कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे काम है कि जिसको एक प्राइवेट कंपनी जैसे टारगेट दे देती है, वैसे टारगेट दिया जाता है कि आप 2 दिन में इस कार्य को पूरा करिए, नहीं तो आपका अनुबंध जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा। जिस चलते विवश होकर के रात में भी हमारे साथी काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे अनेक साथियों का एक्सीडेंट भी हो गया है। एक्सीडेंट में उनका मृत्यु भी हो चुका है, जिसके परिवार को ना ही किसी वरीय पदाधिकारी झांकने गए, उसके परिवार को देखने गए, ना ही कोई हमारे नेता मंत्री उनको आर्थिक रूप से सहायता दिए, जो बहुत ही मतलब घोर निंदनीय विषय है। आपके चैनल से मैं सरकार को, हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं, उनको मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि अपना राजनीतिक अलग जगह पर है, लेकिन कम से कम हमारे बिहार के साथियों को भी ध्यान दिया जाए, हमारे बिहार के नवयुवकों को भी ध्यान दिया जाए कि क्या आप इतने अल्प मानदेय में एक शिक्षित युवा वर्ग को आप उसको सुदृढ़ रूप
से मतलब बनाना चाहते हैं या उसको गरीबी की ओर धकेल रहे हैं। एक तरफ आप हम सभी साथियों से आप सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आप चलाते हैं कि हम गरीबी उन्मूलन का कार्य करवा रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ हमारे शिक्षित युवा जो हैं उनको आप गरीबी की ओर धकेल रहे हैं। क्या आप बताइए कि जो आज के युग में 13,000 पर जहाँ की केंद्र सरकार 7वें और 8वें वेतनमान पर कर्मचारियों को अपना लाभ पहुंचा रही है, वहाँ पे आप 13,000 रुपया में काम करवा रहे हैं। क्या ये न्यायोचित है? कहीं से किसी भी तरह से ये न्यायोचित नहीं है कि आज के युग में आप मल्टीनेशनल कंपनियों में चले जाइए, 13,000 रुपया कोई भी आज काम नहीं करवाता है किसी भी कर्मचारी को। लेकिन सरकार जो है ये करती है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित भी है कि आप कम से कम 20,000 रुपये 25,000 रुपये से कम किसी को वेतन नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस पर सब कानून को तख्ता पर रख करके 13,000 रुपये पर काम करवाया जा रहा है और सभी साथियों का आवाज़ को दबाया जा रहा है। और ना ही इस पर कभी भी किसी मंत्री द्वारा या किसी भी वरीय अधिकारी द्वारा कभी भी फोकस इस पर नहीं किया जाता है, जो बहुत घोर निंदनीय विषय है। थैंक यू। भरण पोषण हो जाए, वेतन इतना दीजिए और शोषण बंद कीजिए। शोषण का भी आरोप है कि शोषण भी हमारा किया जाता है कि आपको जहां कहा जा रहा है जाना है और जान जोखिम में डालकर लोग जाते हैं। कई लोग जान से भी हाथ धो बैठे हैं, लेकिन उनको कुछ दिया नहीं गया और सिर्फ इनको हड़काया जाता है कि संविदा आपका रद्द कर दिया जाएगा।